ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, देखो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्टोसिस पढ़ने वाले हैं, है ना। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपना यूजी के लिए भी पीजी के लिए भी, है ना। एमसीक्यू भी इसमें हम कवर करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखना है वो भी अपन कवर करेंगे, है ना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, हमारा टॉपिक क्या है, प्टोसिस है। प्टोसिस मतलब क्या होता है, दैट इज ड्रूपिंग ऑफ द अपर आईलिड। जो हमारा अपर आईलिड होता है उसको नीचे झुक जाना नॉर्मल से, उसको अपन ड्रूपिंग बोलते हैं। तो नॉर्मल इन द सेंस क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, तो ये जो हमारा कॉर्निया वाला पार्ट है, कॉर्निया पे जो हमारा अपर आईलिड कवर किया है वो नॉर्मली 2 मिलीमीटर कवर करके रखता है ना। दैट इज़ 1/6 ऑफ द कॉर्निया। अगर उससे ज़्यादा कवर करता है तो उस कंडीशन को अपन ड्रूपिंग बोलते हैं। ये हम लोग डायग्रामेटिक फोटो में देख सकते हैं कि ये क्या है हमारा, ये जो हमारा अगर कॉर्निया को अपन कंप्लीट ड्रॉ करें तो ये ऐसा कुछ राउंड पिक्चर बनेगा, है ना। तो ये हमारा जो अपर आईलिड है ये हमारा एक्जैक्टली 2 mm कवर करके रखा हुआ है, तो वो हमारा नॉर्मल है। बट इस कंडीशन पे अगर सेकेंड वाले पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है हमारा, जब हमारा आई बॉल है ना, कंप्लीट इसको ड्रॉ करेंगे तो इस केस में अराउंड समथिंग 5 to 6 मिलीमीटर कवर किया है, दैट इज़ मोर देन नॉर्मल। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉलिंग ऑफ अपर आईलिड और प्टोसिस, और है ना ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड बोलते हैं। ओके, अब हम लोग इसका टाइप देखने वाले हैं। इसके मेनली 2 टाइप होंगे। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन करते हैं इटियोलॉजी के अकॉर्डिंग, आइदर कंजेनाइटल हो सकता है या तो फिर एक्वायर्ड हो जाएगा। ओके, सबसे पहले हम लोग कंजेनाइटल लिखते हैं। तो कंजेनाइटल में क्या होता है, विगनिंग ऑफ द एलपीएस मसल। ओके, तो विगनिंग ऑफ अगर एलपीएस मसल, अच्छा ये डायग्राम पे देख लो कि ये हमारा क्या शो कर रहा है कि ये जो हमारा लाइन होता है, ये लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर लीड क्रीज बोलते हैं, है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट को हम लोग अपर लीड फोल्ड बोलते हैं। अब हमारा जो नॉर्मल अपर आईलिड होता है, ये जो हमारा अपर आईलिड है, ये जो लीड वाला पार्ट है, ये इसको अपने नॉर्मल पोजीशन पे होल्ड करके रखने का काम किसका होता है, अपर। उसको नॉर्मल पोजीशन पे होल्ड करने के लिए 3 मसल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या क्या 3 मसल है, एक होता है फ्रंटिलिस मसल, मुलर मसल एंड लिवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियरिस, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में एलपीएस बोलते हैं। तो जो फ्रंटल और म्यूलर मसल होते हैं ये हमारे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर करेंगे। एलपीएस का मेन फंक्शन कौन रोल प्ले करेगा, एलपीएस प्ले करता है ना, ये अपने को ध्यान रखना है। ओके, तो जो कंजेनाइटल प्टोसिस होता है इसमें हमारा क्या हो जाएगा, कंजेनाइटल प्टोसिस में हमारा वीकनेस हो जाएगा, है ना, वीकनेस हो जाएगा हमारा एलपीएस मसल्स का। फिर हम लोग फीचर देखते हैं कि क्या क्या इसमें अपने को फीचर पढ़ना है। तो सबसे पहला फीचर क्या होता है, ड्रूपिंग ऑफ द वन और बोथ आईलिड। वन आईलिड का भी हो सकता है, दोनों आईलिड का भी हो सकता है। ओके, फिर अपने को सेकेंड फीचर क्या बोलता है, लीड लेग ऑन द डाउन गेज। लीड लेग ऑन द डाउन गेज, हम लोग इसको देखते हैं क्या होता है इसमें। देखो नॉर्मल सिंपल से समझना, अपन समझते हैं कि 2 आई है, ये एक इफेक्टेड आई है, ये हमारा नॉर्मल आई है। इफेक्टेड आई में क्या होगा, ये जो अपर आईलिड है वो हमारा नॉर्मल से ड्रूपिंग हो गया थोड़ा सा, है ना। बट ये जो नॉर्मल आई है वो हमारा, जब मैं नॉर्मल कंडीशन पे रखा हूँ तो आई बॉल को जब मैं मूव करूँगा तो अपवर्ड मूव करेगा, डाउन करूँगा तो ये डाउन मूव करेगा। तो जब मैं डाउन गेज में देखूंगा नीचे की ओर, क्योंकि नीचे की ओर देख रहा हूँ मैं, तो ये जो मेरा इफेक्टेड है वो तो अब नॉर्मल पोजीशन पे ही रहेगा जिसमें था उसी पोजीशन पे। बट पैरेलली जब आई बॉल राइट आई में नीचे आएगा तो ये जो लीड है वो भी उसके साथ साथ नीचे मूव करेगा। तो वही बोलना चाहता है कि ये जो इफेक्टेड लीड है, इफेक्टेड वाला डाउन गेज करेंगे तो ये हमारा लेग हो जाएगा, अपने नॉर्मल पोजीशन पे ही रह जाएगा, है ना, ये बोलता है। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोलता है, एलपीएस फंक्शन जो होता है वो हमारा नॉर्मल भी हो सकता है, इफेक्टेड और पुअर भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज एसोसिएटेड फीचर देखते हैं क्या क्या इसमें एसोसिएटेड फीचर होंगे। पहला तो हमारा सिंपल कंजेनाइटल प्टोसिस होता है। सेकेंड हमारा एसोसिएटेड विद वीक सुपर रेक्टिस मसल। ओके, सुपीरियर रेक्टिस मसल का काम क्या होता है, मेनली ये हमारा आई बॉल के मूवमेंट में, है ना, अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है। बट इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, वो भी हमारा इफेक्ट हो सकता है ना, एसोसिएटेड हो सकता है। नेक्स्ट होता है हमारा बेल्फ्रोफिमोसिस सिंड्रोम। क्या होता है इसमें 4 कंडीशन मिलेंगे। पहला कंजेनाइटल प्टोसिस, बेल्फ्रोफिमोसिस, टेलीकैंथस और एपिकैंथस इन्वर्टस बोलते हैं, है ना। ओके, तो ये हम लोग डायग्रामेटिक देख सकते हैं, चारों पॉइंट को अपन डिटेल से देखते हैं। पहला क्या हमारा बेल्फ्रोफिमोसिस, ये जो डिस्टेंस है ना, मीडियल कैंथस से लेकर के लेटरल कैंथस तक का, या फिर जो हमारा पैल्पेब्रल फिशर है वो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड कंडीशन क्या होता है हमारा, एपिकैंथस इन्वर्सस बोलता है। तो देखो ये जो है हमारा आईलिड नॉर्मल कंडीशन में ऐसा रहना चाहिए, है ना। बट इमेजिन करो कि अगर ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के मसल को अगर मैं पकड़ करके मीडियली और अपवर्ड में स्ट्रेच करूँगा तो वो कहीं ना कहीं हमारा इस डायरेक्शन पर स्ट्रेच होगा, है ना। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिकैंथस जो है हमारा वो इन्वर्ट हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा, तो उसी को एपिकैंथस इन्वर्सस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टेलीकैंथस। टेलीकैंथस क्या होता है, दो जो मीडियल कैंथस होते हैं दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग टेलीकैंथस बोलते हैं। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज इसमें याद जो रखना है वो हमारा सिर्फ
जो रूट ऑफ नोज है ये वाला डिस्टेंस हमारा वाइडिंग होगा, बट जो हमारा प्यूपिल है, दो प्यूपिल है, उसका डिस्टेंस नॉर्मल ही रहेगा, है ना, इंटर प्यूपिलरी डिस्टेंस उसमें नॉर्मल होता है। एंड नेक्स्ट इज द प्टोसिस। ये हमारे 4 फीचर हमने देख लिया। ओके, तो फोर्थ पॉइंट क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल सिनकाइनेटिक टोसिस बोलते हैं। इसमें हम लोग को 2 चीज़ देखने मिलेगा। मतलब पहला क्या होता है, हमारे मेन जो 2 मसल्स होते हैं एलपीएस और टेरिगोइड, दोनों पैरेलली फंक्शन करते हैं। जैसे कि इस डायग्राम पे हम लोग पहले डायग्राम देख के समझते हैं क्या होता है कि पहला कंडीशन है जिसमें हमारा एक आई में टोसिस हो गया है, हमारा माउथ क्लोज है, टेरिगोइड मसल भी हमारा नॉर्मल है ना, अपने पोजिशन पे। सेकेंड कंडीशन पे क्या है, माउथ को जब हमने ओपन किया तो जो टेरिगोइड मसल है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा और जो हमारा जो इफेक्टेड आईलिड है वो भी मूव करेगा। क्या समझ आया इससे कि जो हमारा ट्राइजेमिनल नर्व का जो है ना, ट्राइजेमिनल नर्व जो टेरिगोइड मसल्स को हमारा सप्लाई कर रहा था, वो जब हमारा स्टिमुलेट हुआ तो उसके साथ साथ पैरेलल में हमारा जो थर्ड ऑक्यूलोमोटर नर्व है वो भी स्टिमुलेट हो गया उसके खातिर, क्योंकि हमारा जब टेरिगोइड मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो साथ में अपर लिड भी अपवर्ड मूव करेगा। इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल सिनकाइनेटिक टोसिस, है ना, और मार्कस गन जॉ विंकिंग सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें क्या होगा, एलपीएस जो है टेरिगोइड मसल के पैरेलली फंक्शन करेगा, क्योंकि दोनों मसल में क्या होगा, सिंक फॉर्म होगा, है ना, सिनकाइनेटिक यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया हमारा कंजेनाइटल का। अब हम लोग को क्या देखना है, एक्वायर्ड टोसिस देखना है। तो एक्वायर्ड में क्या क्या कॉज हो सकता है, न्यूरोजेनिक इफेक्ट डिफेक्ट हो सकता है ना, न्यूरल लेवल पे डिफेक्ट हो सकता है, या तो फिर मस्कुलर लेवल पे हो सकता है, और एपोन्यूरोसिस में हो सकता है, या तो फिर मैकेनिकल हो सकता है। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला हमारा न्यूरोजेनेसिस होता है। तो न्यूरल डिफेक्ट में क्या हो सकता है, थर्ड नर्व का पैरालिसिस हो सकता है। फिर हॉर्नर सिंड्रोम, हॉर्नर सिंड्रोम क्या होता है, सिंपल है, डिसरप्शन ऑफ द सिंपैथेटिक सप्लाई ऑफ द आई और फेस। आई और फेस के सिंपैथेटिक वाला जो पार्ट होता है उसमें हमारा डिफेक्ट हो जाएगा, है ना। ओके, तो हॉर्नर सिंड्रोम के मेन 3 फीचर होते हैं, इसको अपन याद रखेंगे MAP मैप से। M फॉर होगा मियोसिस, और एनहाइड्रोसिस एंड टोसिस होता है। ओके, टोसिस हमको पता है क्या होता है, और एनहाइड्रोसिस क्या होता है, स्वेटिंग डिक्रीज हो जाएगा, जिस साइड में इफेक्टेड होगा, है ना, न्यूरल वाला पार्ट, वो हमारा उधर स्वेटिंग डिक्रीज होगा। एंड नेक्स्ट इज मियोसिस। मियोसिस क्यों होगा, देखो मियोसिस मतलब क्या होता है, प्यूपिल का, है ना, कॉन्स्ट्रिक्ट होना। इसका मतलब क्या है, जो चीज़ हम लोग को डायलेट करके रख रहा था वो हमारा भी डिफेक्ट हो गया, तो डायलेटर प्यूपिलाई हमारा डिफेक्ट हो जाएगा। ओके, और क्या हो सकता है न्यूरोजेनिकस में, ऑप्थेल्मोप्लेजिक माइग्रेन। सिंपल है कि कोई भी हमारा जो नर्व है जो कि ऑक्यूलर आई बॉल के मूवमेंट को रेगुलेट करता था वो मसल में हमारा डिफेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी देखने मिल सकता है। देन एक्वायर्ड कॉज में देखते हैं, तो एक्वायर्ड मायोजेनिक, है ना, मसल अभी देखते हैं। मसल इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे जो मेन मसल होता है वो कौन सा होता है, एलपीएस होता है हमारा, है ना। तो एलपीएस हमारा डिफेक्ट होगा। एलपीएस क्या होता है, लिवेटर पेल्पेब्रल सुपीरियरिस मसल। कौन सा मसल है, इस डायग्राम पे देखो ये लिखा है हमारा लिवेटर पेल्पेब्रल सुपीरियरिस, ये जो मसल है ना ये हमारा एलपीएस मसल है। ओके, फिर एलपीएस मसल का ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपोन्यूरोसिस बोलते हैं, है ना। ये हमारा एपोन्यूरोसिस वाला पार्ट है जहाँ से वो इंसर्ट हुआ है। ओके, और फिर उसके बाद एक और मसल है, ये हमारा म्यूलर मसल है। म्यूलर मसल भी हेल्प करता है, जैसे हमने पढ़ा था। ओके, फिर हम आगे देखते हैं। तो ये हमारा मायोन्यूरल जंक्शन हो गया, माइसीनिया ग्रेविस हमारा इफेक्ट हो सकता है, और ऑक्यूलर मायोपैथी, थायरोटॉक्सिकोसिस, ये सारे हमारे मस्कुलर पार्ट को इफेक्ट करते हैं। जैसे अभी हमने डायग्राम में आपको बताया कि ये हमारा एपोन्यूरोसिस वाला पार्ट है। तो एपोन्यूरोसिस वाला जो पार्ट में अगर डिफेक्ट होगा, कौन कौन से कंडीशन में होता है, सेनाइल केस में, ओल्डर एज में हो सकता है, पोस्ट ऑपरेटिव में अगर हो सकता है, ट्रॉमा हो गया, बेल्फ्रोकैलिसिस मतलब कि अगर लूज थिक या फिर वीक अपर लिड होता है उस केस में भी अपने को देखने मिल सकता है। ओके, ये तो हो गया एपोन्यूरोटिक कॉज। अब लास्ट है हमारा मैकेनिकल कॉज। मैकेनिकल मतलब क्या है, मैकेनिकल मतलब हम लोग बोल सकते हैं सीधा लाइक कि फिजिकल लोड हमारा इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, अपर आईलिड में हमारा वेट जब इंक्रीज होता है, लाइक ट्यूमर का केस होता है, चैलेजियन का केस होगा, या लीड में इडिमा होगा, ये सारे केस में अपने को मैकेनिकल कॉज। जैसे कि देखो ये हमारा डायग्राम है, यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को, कंप्लीट इडिमा हो गया है ना, तो ये हमारा मैकेनिकल कॉज में आएगा। चैलेजियन लाइक मल्टीपल चैलेजियन होते हैं तो ऑब्वियस बात है बहुत सारे ट्यूमर फॉर्म होंगे, तो वेट इंक्रीज होगा, वो डाउनवर्ड ड्रूप हो जाएगा। ओके, ये तो हो गया। अगर हम लोग को पेशेंट मिलता है तो हम लोग उसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन देखते हैं। एग्जामिनेशन में अपने को क्या याद रखना है कि अगर इप्सिलेटरल स्यूडोप्टोसिस है तो पहला तो एमसीक्यू के लिए बोलूँ तो इसमें से ही क्वेश्चन देते हैं कि व्हाट आर द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ स्यूडोप्टोसिस, है ना। तो क्या क्या होता है, माइक्रोपथेलमस, इनोपथेलमस, थीसिस बल्बाई, ब्रोप्टोसिस और हाइपोट्रोपिया। ये डायग्राम देखो, ये क्या है, ये जो हमारा आई बॉल है छोटा है ना, कंपेयरिंग टू दिस आई बॉल, तो वो क्या है हमारा माइक्रोपथेलमस है।
फिर क्या है एनोप्थेल्मस, एनोप्थेल्मस क्या है, आई जो हमारा आई वाला वो अंदर की ओर धंसा हुआ है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनोप्थेल्मस हो गया। नेक्स्ट क्या है, ये तो हमारा इप्सिलेटरल सेडोप्टोसिस के कॉज हो गए। कॉन्ट्रालेटरल सेडोप्टोसिस के कॉज में क्या हो सकता है, हाई मायोपिया में देखने मिलेगा या फिर प्रोप्टोसिस के केस में देखने मिलेगा। फिर आते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन वाले पार्ट में। तो क्या क्या अपने को ऑब्जर्व करके ध्यान रखना है, पहला चीज़ अपने को चेक करना है वो यूनिलेटरल है या बाईलेटरल है। सेकंड थिंग अपने को चेक करना है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल का फंक्शन। ये जो हम जैसे कि अगर मैं आई वॉल को अगर टाइटली बंद कर रहा हूँ आपको, है ना, तो ये जो कंप्लीट मसल है सराउंडिंग में, ये मसल क्या करेगा, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, उससे भी हमारा इफेक्ट अपने को देखने मिल सकता है। फिर आईलिड का क्रीज, जैसा कि आईलिड का अपने को क्रीज को भी चेक करना है क्रीज प्रेजेंट है कि नहीं, और जॉ विंकिंग सिंड्रोम देखेंगे, एक्स्ट्राओक्युलर मसल का वीकनेस है कि नहीं, वो भी चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मेजर करेंगे अपन यूनिलेटरल या बाईलेटरल में कि कंपेयर कर सकते हैं। और अच्छा, अब अपने को मेजरमेंट करना है कि वो जो प्रोसेस हुआ है वो कितना किस लेवल पे हुआ है। तो अगर मेरा यूनिलेटरल है तो मैं सेकेंड आई से पैरेलली कंपेयर कर सकता हूँ, बट बाईलेटरल केस में क्या करेंगे, तो उस केस में हम देखते हैं, देखो जैसे हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो अपर आईलिड होता है वो कॉर्निया का 2 mm को कवर करता है ना, 2 mm नॉर्मली कवर करता है। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को देखेंगे नॉर्मली कि अपर आईलिड में कितना किस पॉइंट पे है, मार्क करेंगे अपर आईलिड कितना कॉर्निया को कवर किया है। फिर उसके बाद जब प्रोसेस मतलब जो लीड है उसको हटाएंगे और उसके बाद डिस्टेंस को मेजर करेंगे। अगर वो 4 mm या 4 mm से ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग इफेक्टेड कंडीशन में प्रोसेस में इंक्लूड करते हैं। ओके, और नेक्स्ट इस मार्जिन रिफ्लेक्स डिस्टेंस। क्या होता है मार्जिन रिफ्लेक्स डिस्टेंस, देखो क्या ये हमारा कॉर्निया वाला पार्ट है, हम क्या करेंगे, पेन टॉर्च लेंगे, पेन टॉर्च को जलाएंगे तो क्या होगा, उसका जो लाइट है वो हमारे सेंटर पॉइंट में अपने को उसका लाइट का शेडो दिखेगा। सेकेंड चीज़, जो हमारा अपर बॉर्डर ऑफ द आईलिड है ना, उस डिस्टेंस को हम लोग मेजर करेंगे। नॉर्मली ये जो डिस्टेंस होता है ये हमारा 4 से 5 मिलीमीटर होता है ना, बट अगर ये डिस्टेंस हमारा डिक्रीज होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा मार्जिनल रिफ्लेक्स डिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट इज लिवेटर पैल्पेबल सुपीरियरिस का फंक्शन। तो एलपीएस में क्या लिखा है, लीड एक्सकर्जन है ना, 15 mm नॉर्मल होता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो आई लीड है ये मेरा नॉर्मल है, जब मैं आई लीड को एलिवेट करूंगा है ना, नॉर्मल से अगर ऊपर की ओर देखूंगा तो वो एलिवेट होगा, तो वो जो डिस्टेंस इंक्रीज होता है वो हमारा 15 मिलीमीटर इंक्रीज होता है। बट इस कंडीशन में क्योंकि वो इफेक्टेड रहेगा तो वो हमारा 15 mm से कम इंक्रीज होगा, है ना, ये हो गया। फिर आता है अदर इन्वेस्टिगेशंस में अपने को देखना है, पहला है हमारा टेंसाइलन टेस्ट। थर्ड इसमें क्या करते हैं हम लोग, माइस्थेनिया ग्रेविस में यूज़ करते हैं। आईवी हम लोग एंड्रोफोनियम देते हैं, अगर वो हमारा इंप्रूव हो जाता है, कंडीशन हमारा इंप्रूव हो जाता है तो हम लोग उसको मतलब टोसिस अगर हमारा इंप्रूव होता है तो कॉज उसमें माइस्थेनिया ग्रेविस होगा। सेकेंड इज फिनाइल एपिनेफ्रिन टेस्ट होता है जिसको अपन हॉर्नर सिंड्रोम में यूज़ करते हैं, और हम लोग न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी देख सकते हैं। फिर आता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ द कंजेनाइटल। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, अगर सीवियर है तो नो डाउट सर्जरी करेंगे, बट अगर वो माइल्ड या मॉडरेट होता है तो उसके इसमें हम लोग 3 to 4 ईयर तक वेट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज फ्रेशनेला सर्वट ऑपरेशन होता है, जिसमें अपन क्या बोलते हैं, जिसको टर्सो कंजक्टाइवो म्यूलरेक्टोमी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, टार्सल ग्लैंड का और म्यूलर मसल का रिसेक्शन करते हैं ना। तो देखो पहला चीज़ इसमें अपने को समझना क्या है कि माइल्ड प्रोसेस होता है या फिर गुड एलपीएस फंक्शन होना जरूरी है, क्योंकि अगर देखो मेन क्या है, एलपीएस मसल इसको होल्ड करके रखता है। अगर एलपीएस मसल डिफेक्टेड है तो वो ड्रूपिंग हो रहा है, तो उस केस में हम म्यूलर मसल्स को रिसेक्ट करोगे तो कोई इंप्रूव नहीं होगा, क्योंकि एलपीएस मसल तो इफेक्टेड ही है हमारा, है ना। तो एलपीएस गुड फंक्शन होना चाहिए, प्लस प्रोसेस होता है माइल्ड होता है तब इसको यूज़ करते हैं। इसका प्रोसीजर में जैसे दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लीड को इवर्ट करेंगे, लीड को इवर्ट कर देंगे। फिर उसके बाद जो टर्सल ग्लैंड का अपर बॉर्डर होता है, म्यूलर मसल होता है, इसको अपन रिसेक्ट करके रिमूव कर देते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है, लिवेटर रिसेक्शन। अगर लिवेटर इफेक्टेड है तो उसके इसमें हम क्या करेंगे, लिवेटर का रिसेक्ट करेंगे, है ना। बट इसमें 2 अप्रोच होंगे, कंजक्टाइवल अप्रोच होंगे, स्किन अप्रोच होंगे। कंजक्टाइवा के थ्रू करना इजी होता है ना, जिसमें हम क्या करेंगे, आई में कंजक्टाइवा के थ्रू अंदर जाते हैं और उसको रिमूव करते हैं, इजी होता है। बट क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग सिर्फ स्मॉल पार्ट को ही रिसेक्ट कर पाते हैं, है ना। तो स्किन अप्रोच होता है, ये डिफिकल्ट होता है, बट इसमें हम लोग जितना भी पार्ट अपने को एलपीएस को रिसेक्ट करना है उसको हम लोग रिसेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज आवर फ्रंटेलिस स्लिंग ऑपरेशन। क्या होता है, तो फ्रंटेलिस स्लिंग ऑपरेशन क्या होता है, ये जब हम लोग देखो अगर एलपीएस हमारा कंप्लीटली नॉन फंक्शनल हो गया, कंप्लीटली आई क्या हो गया, आई लीड हमारा ड्रूप हो गया, तो इस केस में क्या करेंगे, हम इसको होल्ड करेंगे
और जो हमारा ये फ्रंटलिस मसल है इससे हम लोग टाई अप करके बांध देते हैं ताकि वो एटलीस्ट आई को कम्प्लीटली प्रॉपरली ओपन रख सके, है ना, ओपन रखने में हेल्प हो। तो ये वही लिखा है कि अगर सीवियर होता है या नॉन लिवेटर फंक्शन, लिवेटर बिल्कुल फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम लोग फ्रंटलिस मसल से इंकरेज करके उसको टाई अप करते हैं। ये तो हो गया हमारा कंजर्वेटिव मेथड में। अगर एक्वायर्ड है तो उसमें ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, अगर माइल्ड या मॉडरेट है तो हम लोग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का ट्राई करेंगे, और अगर सीवियर हो गया तो अब जो हमें सर्जिकल प्रोसेस ऊपर में पड़ा उसके अकॉर्डिंग, कंडीशन अकॉर्डिंग वाइज उसको ट्रीट करेंगे। ओके, फिर हम देखते हैं कुछ, ये तो हो गया हमारा थ्योरी वाला पार्ट। अब हम कुछ MCQ देखते हैं, है ना। तो MCQ में सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, लॉस ऑफ द आईलेसेस इज कॉल्ड, है ना। तो देखो पहले तो हम लोग 4 ऑप्शन देखते हैं। पहला क्या होता है, टाइलोसिस। टाइलोसिस क्या होता है हमारा, दैट इज थिकनिंग ऑफ द टर्सल ग्लैंड, है ना। जो टर्सल ग्लैंड जहाँ पे प्रेजेंट होता है वहाँ पे हमारा थिकनिंग हो जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा टाइलोसिस। सेकेंड क्या होता है, मेड्रोसिस। मेड्रोसिस मतलब क्या हो सकता है, देखो एक चीज़ समझना, मेड्रोसिस मतलब कि हम लोग 2 कंडीशन बोल सकते हैं, लॉस ऑफ आई लेसेस भी बोल सकते हैं या तो फिर आईब्रो भी बोल सकते हैं। दोनों कंडीशन को अपन मेड्रोसिस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर हमको पूछ रहा है कि मेड्रोसिस मतलब कि किसका लॉस को हम लोग बोलते हैं, अगर दोनों में से एक सेलेक्ट करना होगा उस केस में हम लोग आईब्रो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर ऑप्शन में फर्दर देता है कि कंप्लीट आईब्रो देता है ना, कंप्लीट आईब्रो होगा, या तो फिर 1/2 ऑफ आईब्रो होगा। थर्ड ऑप्शन है 1/3 ऑफ आईब्रो, तो हम लोग क्या प्रीफर करेंगे, 1/3 ऑफ आईब्रो, उसमें भी लिटरल वाला पार्ट है ना, लिटरल 1/3 आईब्रो के लिए हम लोग एग्जैक्ट यूज़ करते हैं। ओके, ट्राइकेसिस क्या होता है, ट्राइकेसिस मतलब होता है कि जो हमारा आईलेसेस होता है वो हमारा नॉर्मली आउटवर्ड ग्रो करता है ना, बट इस कंडीशन में क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन पे वो ग्रो कर जाएगा। एंड डिस्टाइकेसिस क्या होता है कि जो हेयर लाइन होता है नॉर्मली 1 लाइन प्रेजेंट होता है, बट इस कंडीशन में 2 लाइन पे हेयर लाइन प्रेजेंट होता है ना, सॉरी आईलेसेस होता है वो 2 लाइन में प्रेजेंट होता है। ओके, ये कंडीशन अपने को क्या दिख रहा है कि दोनों आईलिड जो है वो हमारा फ्यूज हो गया है ना, तो आईलिड फ्यूज हो गया है। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंकाइलोब्लेफरॉन बोलते हैं। सिम्ब्लेफरॉन क्या होता है, जब हमारा बल्बर कंजक्टाइवा और पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा ये दोनों हमारा फ्यूज हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्ब्लेफरॉन बोलते हैं, है ना। ब्लेफरोफिमोसिस हमने ऊपर में अभी पढ़ चुका था। जैसा देखो ये डायग्रामेटिक शो कर रहा है कैसे हमारा आईलिड का जो डायरेक्शन है वो रेंडम है ना, इनवर्ड ग्रो किया हुआ है ना, इनवर्ड ग्रो है। तो ये कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकेसिस बोलते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा है टेलीकैंथर, जैसे मैंने आपको बताया था ब्लेफरोफिमोसिस सिंड्रोम में कि क्या होता है, देखो जो हमारा मीडियल कैंथस के बीच का डिस्टेंस है वो हमारा इंक्रीज होगा, मतलब कि रूट का जो रूट वाला पार्ट है नोट के रूट में वो वाइडनिंग होगा, बट प्यूपिल का डिस्टेंस क्या होगा, वो नॉर्मल होगा। ये इंपॉर्टेंट है ना, नॉर्मल इंटर प्यूपिल डिस्टेंस। ओके, ये कंडीशन अपने को क्या दिख रहा है, यहाँ पे अपने को मार्जिन कंप्लीटली क्लियरली विजिबल है, इसका मतलब क्या है, इसमें टोसिस प्रेजेंट है। तो वही बोलता है, देखो क्वेश्चन में अपने को ऐसा कुछ मिलेगा कि 45 ईयर ओल्ड पेशेंट रहेगा, है ना, प्रोग्रेसिव वीकनेस, डे बाय डे वीकनेस हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाइंग फीचर है। क्या लिखा है यहाँ पे, एंटीबॉडी अगेंस्ट द निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। ओके, और हाँ, तो ये हमारा अगर निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन मतलब डायरेक्ट शो कर रहा है कि वो माइस्थेनिया ग्रेविस का केस है, तो उसमें प्रोसेस भी होता है जैसे हमने पढ़ा था। ओके, ये कुछ एक क्वेश्चन लिखा है कि ड्यूरिंग ओपीडी आवर ए पेशेंट आता है हमारे पास, क्या है, अपर आईलिड 4 mm कवर किया है। देखो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मली जो होता है वो अगर अपर आईलिड 2 mm कवर करता है, 2 mm कवर कर रहा है तो वो नॉर्मल है ना। बट अगर वो 4 mm कवर कर रहा है ना, मतलब कि डिफेक्ट कितना है, 2 mm, 4 mm माइनस 2 mm डिफेक्ट, दैट इज 2 mm। तो अगर डिफेक्ट है वो 2 mm का है तो हम लोग उस कंडीशन को माइल्ड बोलेंगे, 3 mm का डिफेक्ट है तो मॉडरेट बोलते हैं, और अगर 4 mm का डिफेक्ट है तो उसको अपन सीवियर बोलते हैं ना, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक चाइल्ड है, उसको एम्ब्लायोपिया है ना, और सर्जिकल करेक्शन के लिए आया है यूनिलेटरल कंजनाइटल प्रोसेस का, लिवेटर LPS फंक्शन काम नहीं कर रहा है, LPS काम नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे, इसको टाई अप कर देंगे। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, स्लिंग मेथड जो हमने पढ़ा वो मेथड यूज़ करेंगे। ये क्या बोलता है, डायरेक्ट यहाँ पे बोल रहा है कि 11 मंथ का ओल्ड बेबी है ना, नोटिस दैट हिज लेफ्ट अपर आईलिड वाज इन लोअर पोजीशन देन राइट आई, लेफ्ट वाला जो है वो हमारा उसका नॉर्मल से नीचे में है। मदर ने ये भी नोटिस किया कि आईलिड का अप और डाउन मूवमेंट होता है जब वो ब्रेस्ट फीड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो टेरिगोइड मसल के पैरेलली मूव कर रहा है, तो ये हमारा जॉ गन विंकिंग सिंड्रोम हो गया। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, बहुत सारे केस भी देख लिए, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू के भी देख लिया, MCQ में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी देख लिया। देखो टोसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक MCQ इससे बनता ही है ना, एक MCQ या फिर
शॉर्ट नोट्स बनता ही है, क्वेश्चन मतलब आता ही है, सिंपल ये बोल सकते हैं। ओके, एक बार हम कंक्लूजन समराइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले डेफिनेशन देखा, क्या होता है ड्रूपिंग ऑफ द अपर आईलिड। नॉर्मली क्या होता है कि 2 mm कवर करता है और 1/6 ऑफ कॉर्निया कवर करता है हमारा अपर आईलिड। अगर उससे ज़्यादा कवर कर रहा है तो वो हमारा टोसिस होगा। क्लिनिकल या इटियोलॉजिकल टाइप के अकॉर्डिंग इसको 2 ग्रुप में हम लोग क्लासीफाई करते हैं, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड होता है। और कंजेनाइटल वीकनेस में इसमें मेनली एलपीएस के वीकनेस की खातिर होता है। कॉज में इसका ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड हो सकता है, लीड लेग कर जाएगा जब डाउन गेज में हम लोग देखेंगे, और एलपीएस फंक्शन नॉर्मल भी हो सकता है। एसोसिएटेड फीचर में सिंपल कंजेनाइटल प्टोसिस या फिर एसोसिएटेड विद सुपीरियर रेक्टिस मसल देखें। फिर बेल्फ्रोफिमोसिस सिंड्रोम होता है, उसमें 4 फीचर होते हैं, प्टोसिस, बेल्फ्रोफिमोसिस, टेलीकैंथस, एपिकैंथस इन्वर्सस। फिर कंजेनाइटल सिनकाइनेटिक प्टोसिस देखें जिसमें एलपीएस और टेरिगोइड मसल साथ साथ फंक्शन करते हैं। फिर ये हमने मसल्स का डायग्राम देखा कि एलपीएस मसल कहाँ पे होता है, उसका एपोन्यूरोसिस कहाँ पे होता है और म्यूलर मसल कहाँ पे होता है। फिर एक्वायर्ड में देखें कि न्यूरोजेनिक होता है, जिसमें हम लोग न्यूरोजेनिक कर्ज में थर्ड नर्व पल्स हो सकता है। हॉर्नर सिंड्रोम में एमएपी करके याद रखे थे, म्योसिस, टोसिस और एनहाइड्रोसिस, है ना। और ऑप्थेल्मोप्लेजिक माइग्रेन में मेनली थर्ड नर्व के डिफेक्ट खातिर होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है। और एक्वायर्ड मायोजेनिक टोसिस में एलपीएस मसल का डिसऑर्डर देखे थे। कॉज में मेनली हमारा माइसीनिया ग्रेविस होता है। और एपोन्यूरेटिक डिफेक्ट भी हो सकता है, लाइक सेनाइल या पोस्ट ऑपरेटिव ट्रॉमा केस में। मैकेनिकल डिफेक्ट में जब उसका वेट इंक्रीज हो जाता है, लाइक ट्यूमर, चैलेंजन या लीड इडियमा में। फिर इवोल्यूशन देखें एग्जामिनेशन में, कॉज ऑफ इप्सिलेटरल स्यूडोप्रोसिस में माइक्रोपथेलमस, इनोपथेलमस, थीसिस वल्वाई, ब्रोटोसिस देखे थे। कॉन्ट्रालेटरल के केस में हाई मायोपिया या प्रोप्टोसिस देखे थे। फिर आता है हमारा ऑब्जर्व, क्या क्या करना है अपने को, यूनिलेटरल है, बाईलेटरल है, फंक्शन ऑफ ऑर्बिकुलरिस ऑक्लाई मसल, आईलिड का क्रीज और जॉ विंकिंग, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स का वीकनेस। और मेजर करेंगे अपर और अपर लीड या फिर अपर और बाइल यूनिलेटरल और बाईलेटरल का कंपैरिजन देखे थे। फिर मार्जिनल रिफ्लेक्स डिस्टेंस देखे थे, एसेस किए थे एलपीएस फंक्शन को लीड एक्सकर्जन के थ्रू। अदर इन्वेस्टिगेशन में टेंसाइलिन किए थे, माइसीनिया ग्रेविस, फेनाइलेफ्रिन किए थे हॉर्नर के लिए। और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम देखे थे। ट्रीटमेंट में सर्जरी करे थे, सीवियर में, माइल्ड मॉडरेट में 3 से 4 ईयर तक वेट किए थे। फिर सर्जिकल मेथड में टार्सो कंजक्टाइवोम्यूलरेक्टोमी था, जिसमें अपन आईलिड को इवर्ट करके म्यूलर और टार्सल को रिसेक्ट कर रहे थे। सेकेंड था लीड लिवेटर का रिसेक्शन कर रहे थे। और फोर्थ है फ्रंटेलिसिंग। दिस इज एक्वायर्ड में अपन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, अगर नहीं हो पाते तो सर्जिकल करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टोसिस। यहाँ पे हमने सारा अप्रॉक्स कवर कर लिया है। कुछ मिसिंग होता है, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ऐसे सॉरी। इतना काफ़ी है हमारे लिए, है ना। एमसीक्यू तो मेन ठीक है, केस भी देख लिए थे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंडिंग के लिए भी हमने देख लिया। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट लेक्चर पे कर देंगे। थैंक यू।